हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली गार्लिक बनाएंगे, लहसुन। तो इससे पहले भी हमने अपनी चैनल पे बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियां बना करके डाली है, तो मैं फटाफट से आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ। देखिए, बहुत सारे खिलौने भी बनाए हैं। देखिए, ये वाला टेडी बियर बनाया है, चॉकलेट है, एप्पल, बतख, सीजर, नाव है, ऑक्टोपस, स्टार, कद्दू, वाटरमेलन, नींबू, पेर, कैरेट, ग्रेप्स, मछली, पपैया, कैप्सिकम और ये है स्ट्रॉबेरी। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बना करके अपनी चैनल पे अपलोड की है। मैंने फटाफट से आपको थोड़ी सी दिखा दी, लेकिन ये सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो इस गार्लिक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही ईजी है, और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या तो वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे कृष्णा क्रोचेट ही है। तो इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 11 नंबर का 3 mm। देखिए, 11 नंबर का क्रोशिया है और 4 प्लाई हमारी वूल है। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। इसके अंदर डालने के लिए आपको कॉटन चाहिए। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसकी मैजिक रिंग बना देंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे। इस तरह से हमने एक चेन बना ली, और चेन बनाने के बाद इसी रिंग के अंदर हम 6 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2, 3, 4, 5 और 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब इसके बाद इसको हम खींच देंगे। यहाँ से हम टाइट कर देंगे, इस वाले धागे को खींच देंगे ऐसे। तो ये बंद हो गया। और अब हम इसे देखिए, यहाँ पर से इस तरह से इस धागे को अब हम साथ ले लेंगे। जब हम क्रोशिया करेंगे तब साथ ले लेंगे। तो ये 6 बार हमारे हो गए हैं। तो पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में इस तरह से डालेंगे, देखिए ऐसे। और फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एक राउंड कंप्लीट। फिर एक चेन बनाई, और जहाँ पर जॉइंट किया है इसी जगह पर हमने एक चेन बनाई थी, और इसी जगह पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम प्लेस पर 2 बार। देखिए, सेम चेन में हमने 2 बार बनाया। अब नेक्स्ट चेन में भी 2 बार बनाएंगे, और इस धागे को हम साथ लेते जाएंगे। 2 बार बनाया, फिर से तीसरी चेन में भी 2 बार। 6 चेन में हमें 2-2 बार बनाना है। ये चौथी वाली चेन में भी 2 बार, 5वीं चेन में 2 बार, 6ठी वाली चेन में भी 2 बार। ऐसे हमने 6 चेन में 2-2 बना दिए। तो दूसरे राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हम फिर से जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसके अंदर इस तरह से क्रोशे को डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। एक चेन ली, इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 बार, एक में 1 बार और एक में 2 बार। देखिए, पहले हमने एक बनाया। और अगर आपको राउंड का पता ना चले, तो जो पहला सिंगल क्रोशिया हम बनाते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा धागा डाल दीजिए ऐसे करके। जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया था,
इसके अंदर हम धागा डाल देंगे ताकि हम राउंड को कंप्लीट करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है। तो एक चेन में एक बनाया, एक में दो, अब फिर से नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में दो बार, सेम चेन में दो बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में दो बार। तो तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आने चाहिए, 18। तो इस तरह से राउंड को हम कंप्लीट कर देंगे। एक, फिर से नेक्स्ट में दो, फिर से नेक्स्ट में एक, फिर से नेक्स्ट में दो, फिर से एक और फिर से लास्ट में दो। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर हमने जो धागा डाला था वो वाले स्टिच में हमें स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देना है राउंड को ऐसे। और अब हमें चौथा राउंड स्टार्ट करना है, तो इसके लिए फिर से एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके सेम प्लेस पर हम दो बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। देखिए सेम चेन में दो बार बनाया, फिर नेक्स्ट में एक, फिर से नेक्स्ट में एक, दो चेन में अलग अलग एक एक बनाया है देखिए। और अब फिर से तीसरी वाली में दो बार। अब हमें दो चेन में एक एक करना है और तीसरी चेन में दो बार बनाना है। देखिए दो में अलग अलग किया और अब तीसरी चेन में सेम चेन में दो बार। देखिए तो इस तरह से हमारा ये चौथा राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे होंगे, 24। तो हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए लास्ट में हमने दो चेन में एक एक बना दिया क्योंकि पहले ही हमने दो बनाया था, तो यहाँ पर दो में एक एक आया। अब हमारा जो पहला सिंगल क्रोशा था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गया। अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा। तो इसके लिए जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में दो बार, फिर से नेक्स्ट में तीन। देखिए 3 चेन में हमने अलग अलग बनाया है, 1 2 और 3। और अब चौथी चेन में डाल करके दो बार बनाएंगे सेम चेन में। देखिए फिर से एक, नेक्स्ट में दो, नेक्स्ट में तीन। 3 चेन में अलग अलग बनाया। अब चौथी चेन में दो बार, एक और ये दो। तो इस तरह से हम 5वीं रो कंप्लीट कर देंगे। तो 5वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास सिंगल क्रोशे होंगे 30। तो देखिए 5 रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम ये जो पहला सिंगल क्रोशा है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमारा छठा राउंड स्टार्ट होगा। एक चेन बनाई, इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशा एक बार, नेक्स्ट चेन में दूसरी बार, दो बार एक एक सिंगल क्रोशा किया। अब तीसरी चेन में दो बार बनाएंगे। देखिए दो यहाँ पर बनाया, फिर तीसरी में दो बार बनाया। अब हमें 4 बार एक एक करना है, एक, नेक्स्ट में दो, फिर से नेक्स्ट में 3 और फिर से नेक्स्ट में 4। अब हमने 4 चेन में एक एक किया और 5वीं चेन में दो बार बनाएंगे ऐसे। फिर से हमें 4 चेन में एक एक करना है और 5वीं चेन में दो बार, एक, नेक्स्ट में दो, फिर से नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4। और अब हमें यहाँ पर दो बार बनाना है, एक और सेम प्लेस पर दो। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे। और आखिरी में हमारे पास यहाँ पर आखिरी में दो एक एक आएंगे। दो यहाँ पर हमने एक एक बनाए हैं तो दो लास्ट में आएंगे। तो हमारे 4 छोड़ करके 5वीं में दो बार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दो बार बना दिया। फिर हमारे पास दो चेन है, इसमें एक एक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर दो बनाया सेम चेन में, फिर एक और फिर से एक। तो शुरू में हमने दो बनाया था तो 4 एक एक हो गए। अब पहला जो हमारा सिंगल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और छठे राउंड को कंप्लीट होने के बाद हमारे पास सिंगल क्रोशे है 36।
36। तो अब 36 के साथ ही हमें रो बनानी है। तो ये हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमें 36 के साथ ही 7th रो बनानी है। 7 8 9 10 और 11, इतनी रो हमें 36 के साथ बनानी है 36 के साथ। तो हर एक चेन में एक एक बार इस तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। ये हमारी 7th रो है, तो इसमें हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए 7th रो कंप्लीट हो गई, 7 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम राउंड को ज्वाइंट कर देंगे और अब हमारी 8वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसमें भी हमें इसी तरह से करना है, हर एक चेन में एक एक बार। नेक्स्ट में फिर से एक बार, फिर से एक बार। तो इसी तरह से हमारी 11 रो तक सेम बनेगी, हर एक चेन में एक एक बार। देखिए ये 8वीं है, इसके बाद 9 10 और 11 इसे ही आप बना लीजिए। तो देखिए हमने 11 रो कंप्लीट कर दी है। किनके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये हमारी 36 के साथ हमने ये वाली रो कंप्लीट कर दी है, 7 से लेकर के 11 तक। तो अब हम यहाँ पर राउंड को ज्वाइंट कर देते हैं और अब हमारी 12वीं रो स्टार्ट होगी। तो हमारे पास 36 है, तो फिर से हम अब हमें कम करना है। तो 12वीं रो से हम फिर से कम करेंगे, तो 30 कर देंगे, इसमें 30 कर देंगे। हमारे पास 36 है, तो हम इसको 30 कर देंगे, 6 फिर से कम कर देंगे। तो हम कम इस तरह से करेंगे। देखिए एक चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। 2 अलग अलग चेन में हमने बना दिया। देखिए एक एक करके 2 बनाया। अब हम तीसरी और चौथी इस तरह से करेंगे, ऐसे 2 में से एक कर देंगे। तो फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3 और फिर से नेक्स्ट में 4 बार हमने एक एक किया। और अब हम 5वीं और ये 6ठी वाली 2 में से एक कर देंगे। 4 चेन में एक एक और फिर 5वीं और 6ठी 2 में से एक करना है। सिर्फ हमने शुरू में 2 में एक एक और तीसरी और चौथी को कर लिया है, तो एंड में भी हमारे 2 में एक एक आएंगे। तो 4 के बाद हम 5वीं और 6ठी वाली चेन में 2 में से एक कर देंगे। देखिए फिर से 1 2 3 और ये 4 चेन में हमने एक एक बनाया। अब 5वीं और ये 6ठी वाली 2 में से एक कर देंगे। तो इस तरह से राउंड को हमें कंप्लीट करना है। देखिए 1 2 3 और ये 4, फिर 5 और ये 6, 2 में से एक कर देंगे। फिर से 1 2 3 और ये 4, फिर से 2 में से एक कर देंगे। फिर से 1 2 3 और ये 4, फिर से 2 में से एक कर देंगे। तो अब हमारे पास देखिए 2 रह गए हैं, तो 2 में एक एक आएंगे हमारे, 1 और ये नेक्स्ट में 2। तो शुरू में भी हमने 2 में एक एक बनाया था, तो 4 हो गया। अब हमारा जो पहला सिंगल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी 12 रो कंप्लीट हो गई, 12 रो। अब हमारी 13वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसमें फिर से हम 6 कम कर देंगे, तो इसमें फिर से हमारे 24 हो जाएंगे। एक चेन बनाई, इसी जगह पर डाल करके जहाँ पर जॉइंट किया है, सेम प्लेस पर डाल करके एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3 चेन में हमने एक एक बनाया। अब चौथी और ये 5वीं, 2 में से एक, फिर से हम 3 चेन में एक एक बनाएंगे, 1 2 और ये 3,
3 चेन में एक एक करेंगे, फिर चौथा और ये पांचवा, 2 में से एक कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी 13वीं रो ऐसे कंप्लीट होगी। 1 2 और ये 3, फिर 4 और ये 5, 2 में से एक, फिर से 1 2 और ये 3, 3 में हमने एक एक किया, चौथी और ये पांचवी, 2 में से एक, फिर से 1 2 और ये 3, फिर से 4 और 5, 2 में से एक, 1 2 और ये 3, फिर से एंड में जो हमारे पास 2 रह गए हैं इसमें 2 में से एक। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। पहला सिंगल क्रोशा हमारा आ गया, तो इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारी 14वीं रो स्टार्ट होगी, 14। तो इसमें हमारे पास ये जो 24 हमारे पास सिंगल क्रोशे है, इसमें हमारे पास 18 होंगे, 18। तो इसके लिए फिर से हमने जॉइंट किया, इसी जगह पर हम डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर दूसरी और ये तीसरी, 2 में से एक कर देंगे। पहले हमने एक सिंगल क्रोशा किया, फिर दूसरी तीसरी 2 में से एक कर दिया, फिर से एक, नेक्स्ट में 2 चेन में हमें एक एक बनाना है और तीसरी और चौथी 2 में से एक कर देना है। शुरू में हमने एक ही बनाया था, इसके बाद हमने दूसरी और तीसरी 2 में से एक कर दिया है, फिर हमने 2 चेन में एक एक बनाया, तीसरी और चौथी 2 में से एक किया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। 1 और ये 2 चेन में एक एक बनाना है और तीसरी और चौथी 2 में से एक कर देना है, फिर से 1 और ये 2, फिर से तीसरा और ये चौथा 2 में से एक कर देंगे, फिर से 1 और ये 2, फिर से तीसरी और चौथी 2 में से एक, फिर से 1 और ये 2, फिर से तीसरा और ये चौथा 2 में से एक। और अब हमारा लास्ट में एक रह गया है, इसमें हमारा एक बार सिंगल क्रोशिया, क्योंकि स्टार्ट में हमने एक बार बनाया था तो एंड में भी एक बार आएगा। तो पहला जो सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी 14 रो स्टार्ट हो गई। अब हमारी 15वीं रो स्टार्ट होगी, 15। तो इसमें फिर से हमने एक चेन बना ली और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी और तीसरी 2 में से एक कर देंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से दूसरी और तीसरी 2 में से एक कर देंगे। अब हमारा ये 15वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब हमें एक बनाना है और फिर दूसरा और तीसरा 2 में से एक कर देना है। इस तरह से हमें करना है, 1 2 और 3। एक में एक बार बनाएंगे और दूसरी और तीसरी 2 में से एक कर दिया, दूसरा और एक तीसरा 2 में से एक कर देंगे, फिर से एक, फिर से 2 में से एक कर देंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए पहला सिंगल क्रोशा आ गया है, तो इसके अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी 15 रो कंप्लीट हो गई है और अब हम इसके अंदर कॉटन डाल देंगे और हमारे पास 15 रो कंप्लीट होने के बाद 12 सिंगल क्रोशे है, 12। इसके अंदर अब हम कॉटन डाल देंगे, इसे करके थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से कॉटन भर देंगे इसमें।
तो देखिए हमने कॉटन डाल दिया है और ये हमारी 15 रो कंप्लीट हो गई है और अब हमारी 16वीं रो स्टार्ट होगी। तो 15 रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे थे। तो अब हमें इसमें से 9 करने हैं, अब हमें 3 ही कम करने हैं। तो इस तरह से करेंगे, देखिए एक चेन ली और इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। स्टार्ट में एक बार सिंगल क्रोशा किया, अब दूसरी और तीसरी, दो में से एक कर देंगे और ये जो पहला सिंगल क्रोशा बनाया इसकी चेन में मार्कर के लिए धागा डाल देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होगा। ऐसे तो पहले हमने एक सिंगल क्रोशा किया, फिर दूसरी और तीसरी दो में से एक किया और अब हमें नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा एक बार, फिर से नेक्स्ट में दूसरी बार। तो फिर हमने 2 चेन में ये अलग अलग किया, देखिए। और अब फिर से तीसरी और चौथी दो में से एक कर देंगे। 2 चेन में एक एक किया और अब हमारा 2 में से एक होगा, देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में दूसरी बार सिंगल क्रोशा, 2 चेन में अलग अलग किया, फिर से तीसरी और चौथी, 2 में से एक कर देंगे। फिर से लास्ट में हमारा एक बार आएगा, क्योंकि स्टार्ट में हमने एक बार बनाया था तो लास्ट में भी हमारा एक बार बनेगा। तो अब हमारा 9 बार, यहाँ पर 9 चेन है हमारी। तो जो यहाँ पर हमने धागा डाला था इसके अंदर हम राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से, जैसे। और अब हम फिर से इसे निकाल देंगे। तो अब हमारे पास 9 चेन है, देखिए। तो अब हमें 9 में से 6 करनी है। तो फिर से हम एक बार चेन लेंगे और सिंगल क्रोशा करेंगे एक बार और फिर नेक्स्ट में दूसरा और तीसरा 2 में से एक कर देंगे, एक, नेक्स्ट में 2, तो 2 में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर से दूसरा और तीसरा 2 में से एक कर देंगे, फिर से एक बार करेंगे सिंगल क्रोशा, फिर से दूसरा और ये तीसरा 2 में से एक कर देंगे। तो ये हमारी 6 चेन हो गई, देखिए। तो जो पहला हमने सिंगल क्रोशा बनाया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 6 चेन है और अब हमें 6 के ऊपर 6 ही बनानी है और हमारी 17 रो कंप्लीट हो गई है। और 17 रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 6 चेन बची है, यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे है। तो अब हमें 6 के ऊपर 6 ही बनाने हैं और हमें कितनी रो बनानी है, ये 17वीं है। इसके बाद 18, 19, 20, 21 और 22, 22 रो तक हमें 6 के साथ ही बनाना है। देखिए एक चेन बना ली और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, एक गिनते जाए, कम या ज़्यादा नहीं होंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये हमारी 18 रो कंप्लीट हो गई, 6 हो गया। अब जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। अगर आपको राउंड का पता ना चले तो आप मार्कर लगाते जाइए। 18 रो कंप्लीट हो गई। फिर से ये 19वीं रो है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर से 6 कंप्लीट कर दिया, 19 रो कंप्लीट हो गई।
पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे। अब हमारे 20वीं रो स्टार्ट हो गई है। 1 2 3 4 5 और ये 6। 20 रो कंप्लीट हो गई। फिर से जॉइंट कर देंगे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में। अब हमारी 21वीं रो स्टार्ट होगी। इसके लिए फिर से हम 6 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। 21 रो कंप्लीट हो गई। और फिर से पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने बनाया है इसके लिए हम ये वाली रो बनाते हैं। तो आप अगर 21 बनाना चाहे तो 21 या तो 22 बनाना चाहे तो 22, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए मैं और इसके बाद एक बनाऊंगी तो हमारी 22 हो जाएंगी रो। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हो गई हमारी कंप्लीट 22 रो। अब हमारी राउंड जॉइंट होगी। अब इस धागे को हम खींच करके लंबा सा खींच लेंगे और फिर इस धागे को हम काट देंगे यहाँ से। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब हम एक ग्रीन वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए पहले तो हमें 13 चेन लेनी है। इस तरह से ग्रीन धागा ले लिया। अब हम लूप बना लेंगे और इसमें हम चेन बनाएंगे 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन हमने बना ली। अब हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाना है हमें। इसे इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाते जाइए। हर एक चेन में एक एक बार ऐसे। तो इस तरह की हमें 3 बनानी है। एक हमने बना ली और 2 हम बना लेंगे। और यहाँ पर से अब हम इस धागे को लंबा रख करके काटेंगे ताकि हमें इसी धागे को नीडल में पिरो करके फिर इस गार्लिक के साथ अटैच करना है। इसलिए हमने धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काटना है इस तरह से। तो ऐसे ही हम 3 बना देंगे। तो देखिए अब हम ये वाला आगे वाला जो पार्ट है वो बनाएंगे। एक ग्रीन वाली हमने तीनों बना करके रेडी कर दी है। अब हम इसके लिए इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे। फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। एक चेन बना ली। इसी मैजिक रिंग के अंदर 6 बार सिंगल क्रोशा करेंगे हम। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशा किया। अब हम इस धागे को खींच देंगे और फिर यहाँ पर से राउंड को जॉइंट कर देंगे। आपको शायद इस कलर में दिखने में दिक्कत हो, लेकिन जैसे हमने इस गार्लिक को बनाने का जो स्टार्ट किया था इसमें हमने जिस तरह से 6 बार सिंगल क्रोशे किए थे वैसे ही सेम तरीके से हमने बनाया है। और फिर हमारी दूसरी रो जो है वो हर एक चेन में 2 बार है। तो 6 में से हमारे 12 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमने इस रो को बनाया है जैसे हमने गार्लिक स्टार्ट किया था तब जैसे हमने बनाया था। तो अब हर एक चेन में 2 बार बनाएंगे तो 6 में से 12 हो जाएंगे। देखिए तो देखिए 12 हो गए।
अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। इस धागे को हमने साथ ले लिया था, तो अब हम इस धागे को काट देंगे। अगर आपने साथ नहीं लिया है तो आप पीछे की ओर इसकी नॉट लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक चेन बना करके इस धागे को भी लंबा रखेंगे, क्योंकि इसी धागे से हम फिर से इस गार्लिक के साथ अटैच करेंगे। तो इस धागे को लंबा रख करके छोड़ दिया हमने, काट दिया। और अब हम यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पर से टुकड़े करके इसके ऊपर लगाएंगे। तो ऐसे ही आप एक ही साइज़ के सारे धागे काट दीजिए। इस तरह से इसका नाप ले करके ऐसे करके 7 या 8, आप जितना भी इसका ये वाला ग्रोथ रखना चाहे उतने धागे आप यहाँ से कट कर लीजिए। फिर हम जॉइंट करना बताएंगे। तो देखिए, ये हमारी राइट साइड है, ऊपर वाली हमारी राइट साइड है, नीचे की ओर हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ पर से हम इस तरह से धागे को निकाल देंगे। देखिए ऐसे करके, देखिए यहाँ पर से धागा हमने इस तरह से निकाला। और फिर हम थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ करके फिर से क्रोशे को डाल करके इसके बीच में से दोनों धागों को यहाँ पर निकाल देंगे इस तरह से। ऐसे करके हमें ऊपर की ओर ले आना है। फिर से इसके अंदर डालेंगे और एक धागे को हम इस तरह से लेंगे। देखिए ऐसे पकड़ेंगे और फिर यहाँ पर से थोड़ा सा ऊपर की ओर पहले हम खींच देंगे। फिर यहाँ पर थोड़े ही दूर फिर से इस धागे को हम क्रोशे में रहने देंगे। देखिए, और फिर से यहाँ पर थोड़ी दूर क्रोशे को नीचे डाल करके इन दोनों धागों को इसके बीच में से निकाल देंगे, जैसे हम स्लिप स्टिच करते हैं इस तरह से। तो दोनों धागे ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो इस तरह से सारे धागे हमें इसके ऊपर ले आने हैं ऐसे। फिर थोड़ा सा खींच देंगे तो टाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे धागे हमें इसके ऊपर ले आने हैं। देखिए फिर से एक बार इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे, और फिर क्रोशे को इसके अंदर ऐसे करके थोड़ा सा धागा ऊपर ले आएंगे। फिर यहाँ पर वापस नीचे की ओर डालेंगे और दोनों धागों को ऊपर की साइड खींच देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर इसके बीच में से निकाल देंगे ऐसे। तो इसी तरह से सारे धागे को ऐसे डाल दीजिए। तो देखिए ये वाला पार्ट भी बन करके रेडी हो गया है। तो अब हम इसको फिर इसके साथ जॉइंट करेंगे। पहले तो हम एक ग्रीन वाला पार्ट लगा देंगे, इसके बाद इसे कट भी करेंगे और गार्लिक के साथ अटैच भी करेंगे। तो पहले तो हमें ये जो ग्रीन वाला हमने बनाया था इसका हमने यहाँ पर नीडल में पिरो लिया है धागा। तो यहाँ पर हम इस तरह से देखिए यहाँ से डालेंगे और यहाँ पर साइड में से निकाल देंगे नीडल को इस तरह से। और इसे हमें थोड़ा सा अंदर की साइड खींच देना है यहाँ तक ऐसे। और फिर इस धागे को हम इधर उधर करके थोड़ा सा घुमा देंगे। फिर इसकी नॉट लगा देंगे ऐसे करके इस तरह से। फिर हम दूसरा वाला लेंगे यहाँ से, इसे भी हम नीडल की मदद से अंदर की ओर डाल देंगे इसे। तो तीनों को हमें इस तरह से अंदर डाल देना है। यहाँ पर थोड़ा सा खींचेंगे तो ये अंदर की ओर आ जाएगा। इस तरह से आप क्रोशे की मदद से भी थोड़ा सा डाल सकते हैं ऐसे। और इस धागे को भी हम थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे। फिर इन सभी धागे को इकट्ठा करके इसकी नॉट लगा देंगे इसी करके इसके साथ ही निकाल देंगे। फिर से हम तीसरा भी इसी तरह से डाल देंगे। तो देखिए तीनों हमने डाल दिया है। अब हम इन धागे की यहाँ पर नॉट लगा देंगे। देखिए
इस तरह से नॉट लगा देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा धागा साथ में रख करके काट देंगे। और इस धागे को हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा क्रोशे की मदद से अंदर की ओर डाल देंगे ताकि इसकी नोट भी ना खुले और इसके अंदर ये चला जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अंदर की ओर चला जाएगा। उल्टा क्रोशिया करके आप धीरे धीरे से इसके अंदर डाल दीजिए। तो देखिए क्रोशे की मदद से इसके अंदर डाल दिया है। अब इस वाले धागे को हम नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए इस धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है। अब हम यहाँ से पहले तो थोड़ा सा इसके साथ हम स्टिच कर देंगे ताकि ये जो ग्रीन वाला है वो यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो जाए, इसके साथ अच्छे से फिट हो जाए। इसलिए हम थोड़ा सा इसके साथ पहले तो स्टिच कर देंगे, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर नीडल को नीचे की ओर निकाल देंगे ऐसे, इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम ऐसे करके यहाँ पर एक बार नॉट लगा देंगे ताकि हमें इसी धागे से यहाँ पर खींचना है। तो एक बार हमने नॉट लगा दी ताकि ये धागा यहाँ से ना खींचे। ऊपर से हम नीचे तक आए हैं तो अगर हम इसके लिए खींचेंगे ये वाला धागा जो हमने यहाँ पर किया है तो कलिया बनाने के लिए, तो ये धागा खींचे ना, इसलिए हमने यहाँ पर एक नॉट लगा दी। फिर हम इस तरह से करके यहाँ पर बीच में डाल देंगे। और फिर वापस से हमने जहाँ पर से ये नीचे की ओर निकाला था वहाँ पर ही वापस फिर से हम नीडल को निकाल देंगे, इसे खींच देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर से दूसरी ओर निकाल देंगे ऐसे। यहाँ पर हम सेंटर में से ही हर वक्त नीडल को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ करके हम साइड में नीडल को निकालते जाएंगे और इस तरह से कलियाँ बनाते जाएंगे इसे। ऐसे करके आप सारी कलियाँ बना लीजिए। ऐसा नहीं है इतनी ही कलियाँ, जितनी भी आपको सही लगे वैसे आप बना लीजिए इस तरह से। अब ये हमारी लास्ट है ऐसे। तो ये हमारी कलियाँ बन गई है। अब हम इस धागे की नॉट लगा देंगे। देखिए बन करके रेडी हो गई है। अब हम इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे ताकि हमारा जो ये हमने बनाया है वो लूज़ ना हो जाए। इसीलिए हम थोड़ा सा धागे को इधर उधर घुमा देंगे पहले तो इस तरह से। वापस से पूरे राउंड को एक बार घुमा देंगे और फिर धागे की नॉट, अगर आप चाहे तो बीच बीच में कहीं पर भी नॉट भी लगाते जाइए और धागे को घुमाते जाइए ताकि ये अच्छे से हमारा स्टिच हो जाए इस तरह से। ऐसे करके धागे को पक्का कर लीजिए, फिर धागे को काटिएगा। और अब हम इस वाले पार्ट को इसके साथ यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। इसे पहले तो इस धागे को सेट कर देंगे, सारे धागे इस तरह से काट देंगे और फिर हम इसके साथ ये जो हमने सर्कल बनाया था तब हमारा धागा जो हमने लंबा रखा था
इसी धागे में हमने नीडल को पिरो लिया है और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इस धागे को पिरोया है तो यहीं से ही हम स्टार्ट कर देंगे। तो एक स्टिच हम यहाँ पर गार्लिक में लेंगे और नीचे से थोड़ा सा इस सर्कल में भी ले आएंगे। तो दोनों के साथ हम नीडल को लेते जाएंगे ताकि हमारा अच्छे से स्टिच हो जाए। इस तरह से थोड़ा सा नीचे हम गार्लिक में से नीडल को निकाल देंगे इस तरह से, ऐसे। तो पूरे सर्कल में आप इस तरह से नीडल की मदद से इसे लगा दीजिए, ऐसे। तो देखिए हमने लगा दिया है। अब इस धागे को भी हम इसके साथ रख करके काट देंगे और इन सारे धागे को हम इस तरह से देखिए नीडल की मदद से इस तरह से खोल देंगे। सारे धागे को ऐसे अलग अलग कर देंगे इस तरह से। तो ये ऐसे दिखेंगे। तो नीडल की मदद से आप पूरे धागे को इस तरह से बिखेर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने सारे धागे खोल दिए हैं। फिर से हम एक बार इसे सेट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए हो गया। अगर आप इससे भी छोटा रखना चाहते हैं तो फिर से थोड़ा सा कट कर दीजिए। तो देखिए हमारा गार्लिक बन करके रेडी हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।